पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से पाकिस्तान के अवाम के खून का बदला ले लिया गया है। और ना सिर्फ बदला लिया गया है बल्कि वीडियो भी जारी कर दी गई है कि किस तरह से अफगानिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के शाहीनों ने कार्रवाई की और प्रिसीजन स्ट्राइक्स की। प्रिसीजन गाइडेड स्ट्राइक्स जो हैं, इनमें सिर्फ एयरफोर्स नहीं बल्कि अफगानिस्तान में मौजूद मारखोर पाकिस्तान की ग्राउंड इंटेलिजेंस का भी एक बहुत अहम तरीन किरदार रहा और कराची में होने वाले हमले का बदला सूद समेत ले लिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 29 जून 2026 पीर का दिन। कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन कराम, कल रात हमने एक बहुत बड़ा क्लेम किया था और हमने ये खबर आपके सामने रखी थी कि कुछ चीज़ों को मार्क कर लिया गया है। एक तो जो कराची हमले में मुलव्विस दहशतगर्द है, जो कि खारजी गिरोह है जमातुल अहरार, उसने जब हमला किया, एक तो खुदकुश बमबार होता है। इनका नॉर्मल मॉडल यही रहा है पाकिस्तान की फौजी तनसीबात पर हमला करने के लिए, या फिर रेंजर्स के किसी यूनिट या एफसी के या फौज के। ये करते क्या है कि एक खुदकुश बमबार किसी व्हीकल बॉर्न आईईडीज के साथ आता है, यानी एक गाड़ी पर या एक मोटरसाइकिल पर धमाका खेज मवाद के साथ आता है। आते साथ जो है वो पहला जो दरवाजा या पहला जो आप कह लें नाका होता है, उस पर जाके वो फट जाता है। इनका मॉडल यह है कि एक हिफाजती हिसार होता है कि वो प्रीमिसेस ब्रीच ना हो। मॉडल इनका यह है कि इनके फिर 3-4 जंगजू या दहशतगर्द जो हैं वो आते हैं मुसल्ला भारी असलहे के साथ, और वो फिर पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं। और वो जो एक धमाके की अफरा तफरी है जिसमें शहादतें भी जो वहां पर खड़े हैं या रोड पर लोग हैं उनकी हो जाती हैं, क्योंकि अंदर तो ये जा नहीं सकते, तो ये उसका फायदा उठाकर और जो दीवारें टूटती हैं उसका फायदा उठाकर अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। गॉड फॉरबिड अगर ये अंदर दाखिल हो जाएं तो आप समझ लें कि बहुत बड़ी ये दहशतगर्दी की कार्रवाई इनकी प्लान होती है। ये जो कराची के अंदर हमला हुआ परसों, उसमें भी ये हिफाजती हिसार तोड़ने में नाकाम रहे। एक तो वो वैसे ही वासिले जहन्नुम हो गया खुदकुश बमबार, उसके बाद जो बाकी 3 आए, 2 मारे गए। एक जो है वो भाग के पोजीशन तब्दील कर रहा था, उसे गोली लगी, जिंदा गिरफ्तार कर लिया। ऐसे ऑपरेशंस में इन दहशतगर्दों को जिंदा गिरफ्तार करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। पाकिस्तान ने ना सिर्फ उसे जिंदा गिरफ्तार किया बल्कि अस्पताल से उस दहशतगर्द का एक एतराफी बयान भी जारी करवा दिया। एक तो नया नॉर्मल है, हमें किसी को दलील देने की जरूरत नहीं है। पिछले साल अक्टूबर में हमने अफगानिस्तान के ऊपर स्ट्राइक्स की, ठोका इन्हें। तालिबानी रिजीम ने बॉर्डर चेक पोस्टों से कुछ हमले किए, हमने दोबारा इन्हें ठोका, इन्हें मारा, इन्हें वो जवाब दिया जो इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। और उसके बाद ये कतर, सऊदी और तुर्की के पास गए, उन्होंने सालसी करवाई, कुछ नहीं बना, हाथ खड़े कर दिए और पाकिस्तान को कहा जो होता है कर लो भाई, ये नहीं समझ रहे हमसे भी। उसके बाद अभी दोबारा फरवरी में हमने ऑपरेशन गजबुल हक शुरू किया। ये भागे भागे चाइना के पास गए, 5 दिन उरमची में मुज़ाकरात हुए। बहुत से लोगों को लगा कि शायद गजबुल हक रुक गया, लेकिन इन्होंने केपी में एक हमला किया। हमने बताया कि दिस इज द न्यू नॉर्मल, ये तो ऐसे ही होगा, ये तो होगा, ऐसे तो चलेगा, ये तो होना है। हमने जाकर ठोका। फिर अब ये कराची के ऊपर जो इनका हमला है, ये इसलिए क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया में उभर कर सामने आ रहा है। कराची पोर्ट हो जाए, गवादर पोर्ट हो जाए, दुनिया के एक अल्टरनेट के तौर पर सामने आ रहा है और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट से ट्रैक कर रहा है। और एन उस मौके पर भारत की ईमा पर ये दहशतगर्द गिरोह जो हैं, और चाहे वो बीएलए हो, फितना अल हिंदुस्तान, वो बलूचिस्तान में टीआरटी की रिपोर्ट आई है कि ये पूरी दुनिया के लिए कंसर्न है, दुनिया के लिए ये मसला है। ये तिजारती राहदारियों के ऊपर जो हमले होते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान और चीन का नुकसान नहीं है, अल्टीमेटली इस आग में सब जलेंगे। ये बीएलए को इंडिया की सपोर्ट रुकवाओ और इसके खिलाफ पूरी दुनिया यकजा हो जाए। यानी तुर्की का मीडिया यहां तक बात कर रहा है, आप यहीं से अंदाजा कर लें। अब ये कराची वाले हमले के हवाले से कल इसने भी बता दिया, इस दहशतगर्द ने, हमारे पास मारखोर से भी यही इंटेलिजेंस आई और हमें बता दिया गया था। बल्कि अगर आप मेरा व्लॉग देखें तो इन स्ट्राइक्स जो अभी हमने की हैं, इनसे कुछ देर पहले मैंने ये बात कर दी थी कि 3-2-1 बूम, पाकिस्तान एयरफोर्स को टारगेट्स मिल चुके हैं, स्ट्राइक्स के लिए कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, ग्राउंड इंटेलिजेंस मारखोर ने अफगानिस्तान से प्रोवाइड कर दी है। एंड वेरी सून यू वुड सी द इफेक्ट, आपको इसका असर जो है वो पता चलेगा। अब दुश्मन पर कयामत बरपा हुई है जी, और एक बहुत बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान की अफवाह जो है उनकी तरफ से कर दी गई है और पाकिस्तान ने सबूत जो है वो भी जारी कर दी है। प्रिसाइज टारगेटिंग है टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो कि गुज़श्ता शब पाकिस्तान ने की, और अब उसके सबूत और बाकी चीजें और मजीद डिटेल्स जो हैं धमाकों के बाद और स्ट्राइक्स के बाद सामने आना शुरू हो गई हैं मुल्क में। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये वजारत इत्तलात की तरफ से एलामिया पहले पढ़ लें, सुन लें आप भी, मैं पढ़ देता हूं, फिर हम बाकी चीजें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं।
मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया वाकयात के बाद पाकिस्तान ने अफगान सूबे पक्तिका और कुनड़ में कार्रवाई करते हुए 25 दहशतगर्द हलाक कर दिए। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने एक्स पर जारी बयान में बताया कि सरहदी इलाके में जमातुल अहरार और फितना अल खवारिज की कमीन गाहों पर कार्रवाइयां की गई। अता तारड़ ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस ऑपरेशन करते हुए मजमूई तौर पर फितना अल खवारिज के 29 कारिंदों को वासिले जहन्नुम किया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि 28 जून को सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजवड़ में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में खारजी कमांडर खान फरोश और जाबल 3 दहशतगर्दों समेत वासिले जहन्नुम हुआ। ये तो बाजवड़ में हमने अफगानी 3 ठोके और इनमें दहशतगर्दों का एक बड़ा कमांडर भी शामिल था। फिर जो हमने अफगानिस्तान में घुसकर हमारी एयरफोर्स ने कार्रवाइयां की, उनमें 25 दहशतगर्दों को हमने फड़काया। 25-26 वो हैं टोटल, आप कह लें कि 4 यहां पे 25, वो 29 दहशतगर्द जो हैं वो पिछले चंद घंटों में फड़का दिए गए हैं। और अता तारड़ ने बताया कि हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक, और ये पाकिस्तान के स्टेट का मौक़िफ़ है, पाकिस्तान की वजारत इत्तलात का मौक़िफ़ है कि हमने भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों को उड़ाया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात के मुताबिक अफगान सूबे पक्तिया और कुनड़ में भी कार्रवाई की गई। 25 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के मराकिज में जखीरा किया गया। भारी तादाद में असला और बारूद जो है उसको भी तबाह कर दिया गया। तारड़ ने कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दों और फितना अल खवारिज के खिलाफ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन मुल्क में भी जारी रहेंगे और ऑपरेशन गज़ब लिल हक जो है, जो कि एक नया नॉर्मल है, वो भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन तब तक जारी रहेंगे जब तक गैर मुल्की पैसे और हिमायत से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें बंद नहीं हो जाती। फिर इसके साथ ही पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स जो की हैं उनकी फुटेजेस भी रिलीज कर दी हैं और इन फुटेजेस के अंदर बहुत वाज़ेह अंदाज में कुछ चीजें जो हैं वो देखी जा सकती हैं। फुटेजेस में नाज़रीन कराम सबसे पहले अफगानिस्तान का जो सूबा पक्तिका है उसके अंदर टारगेट नंबर 1 को हिट करने की फुटेज जो है वो दिखाई गई। फिर कुनड़ के अंदर हमने टारगेट 2 जो है उसको हिट किया। फिर पक्तिया सूबा जो है उसके अंदर टारगेट 3 जो है उसको हिट किया। और इन्हें खुद भी अंदाजा हो गया होगा और तकरीबन अब जो नई इत्तलात आ रही है तो वजारत इत्तलात का एलामिया, नई इत्तलात के मुताबिक 30 से ज़ायद जमातुल अहरार टीटीपी खारजी दहशतगर्द जो हैं उन्हें फड़का दिया गया है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया है और इन दहशतगर्दों को लिक्विडेट कर दिया गया है, ये मार दिए गए हैं। और इसमें अब इन्हें खुद भी पता है कि कितनी एक्यूरेसी के साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने यह कार्रवाई की। और हमारी जो स्ट्राइक्स होती हैं, वी हैव द वर्ल्ड्स बेस्ट एयर फोर्स। पिछले साल मई 2025 में इन दहशतगर्दों के मालिक ने, इनके फंडर ने, इनका पपटियर जो है उसने देख लिया था आमने सामने, वो खुद आने की उसने जिसारत की थी और राफेल तक गिरा दिए थे। तो अब इन्हें भी वही टेस्ट दिया जा रहा है। और पाकिस्तान की एयरफोर्स की जो स्ट्राइक्स हैं वो बड़ी प्रिसाइज होती हैं। हम कोलेट्रल डैमेज, हम लोगों, हमारी दुश्मनी अफगानिस्तान के अवाम से नहीं है बल्कि उस टोले से है जो अफगानिस्तान के ऊपर गैर कानूनी तौर पर काबिज है, जो अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत जिसे दुनिया का कोई मुल्क रिकग्नाइज नहीं करता, एक इल्लीगल इललेजिटिमेट रिजीम जिसमें कोई नुमाइंदगी नहीं है अफगानिस्तान के बाकी ग्रुप्स की, चाहे वो एथनिक हो या जेंडर बेस्ड हो। और इस सब के अंदर पाकिस्तान के साथ जो ये तालिबानी रिजीम का ग्रुप कर रहा है और करने की कोशिश कर रहा है। और याद रखिएगा एक और चीज़ अब मैं आपको बता दूं, जो मेरी बात हुई है कुछ लोगों से, जब हम इस तरह की स्ट्राइक्स दहशतगर्दों के खिलाफ करते हैं, तालिबानी रिजीम को मरोड़ उठते हैं और तालिबानी रिजीम बॉर्डर चेक पोस्टों से पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर बिला इश्ताल फायरिंग करती है। उसका जवाब एक नॉर्मल ये नया बन चुका है कि हम जब जवाब देते हैं तो इनकी चौकियां भी तबाह होती हैं, ये अपनी चौकियां छोड़कर भी भागते हैं, फिर भी ये इन हरकतों से बाज नहीं आते क्योंकि डॉलर आ रहे हैं, क्योंकि फंडिंग उसी चीज की मिल रही है पाकिस्तान को तंग करने की। तो एक चीज मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान इस वक्त तैयार बैठा है। हमारी बॉर्डर के ऊपर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो अपने गोले बारूद और तोपें लेकर हम बैठे हुए हैं। हम बस इंतजार में ये तरह हरकत करें तो सही। वैसे तो उम्मीद है कि इन्हें समझ आ जानी चाहिए कि इस तरह की चीजें और इस तरह की हरकतें ये ना करें, बट लेट्स बी ऑनेस्ट कि जो इस वक्त सिनेरियो बन चुका है, जिस तरह की एक सिचुएशन बन चुकी है, उसमें पाकिस्तान जो है वो अब एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से इन्हें लेकर चलेगा और एक डिफरेंट तरीके से अपने मामलात को लेकर चलाएगा। तो दिस इज अ बिग डेवलपमेंट, लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। बट अभी तक की ये डेवलपमेंट्स ही, अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।